नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे भद्र योग। पंच महापुरुष राजयोग में जो ये भद्र योग कैसे बनता है। अगले वीडियो मैंने आपको बताया कि मंगल से जो रोचक योग बनता है, आपने अच्छे से उस वीडियो को देखा। अब मैं आपको बताने चला हूँ कि ये पंच महापुरुष माने 5 प्रकार का जो राजयोग बनता है, उसमें ये भद्र योग कैसे बनता है। मैंने आपको बताया कि 5 प्रकार का जो राजयोग अपने कुंडली में आता है, यदि इनमें से एक भी योग यदि अपने कुंडली में आ जाए तो धनवान बनने से व्यक्ति कोई रोक सकता नहीं है। जो कि 5 योग कैसे बनता है, पहला मैंने आपको बताया था कि मंगल से रोचक योग बनता है, और दूसरा जो मैं आज बताने चल रहा हूँ ये बुध से भद्र योग बनता है, और तीसरा जो है गुरु से हंस योग बनता है, और चौथा जो है शुक्र से मालव योग बनता है, और पांचवा जो है सस योग जो बनता है शनि ग्रह से बनता है। प्रिय मित्रों, आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देने चले हैं कि अपने कुंडली में ये बुध से भद्र योग का निर्माण कैसे होता है, उसका संपूर्ण जानकारी देने चले हैं। और जिसके कुंडली में ये योग बन रहा है, यदि उस व्यक्ति को लाभ नहीं मिल रहा है तो आज हम उसको भी बताएंगे कि क्या करने से ये भद्र योग का पूर्ण लाभ अपने को मिले। यदि आप पहले चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें। आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देने चल रहे हैं कि ये भद्र योग कैसे बनता है। प्रिय मित्रों, इधर देखिए हमने लिखा है पंच महापुरुष 5 प्रकार के राजयोग, जो कि मैंने आपको अगले वीडियो में बता दिया हूं कि मंगल से जो रोचक योग बनता है। आज हम बताने चल रहे हैं सेकंड आपको कि भद्र योग बुध ग्रह से ये भद्र योग बनता है। प्रिय मित्रों, यदि बुध ग्रह 3 और 6 में लिखा हूं, यदि बुध ग्रह मिथुन में हो या कन्या में हो, कन्या बुध का उच्च होता है और मिथुन स्वराशि है, कन्या भी स्वराशि है। प्रिय मित्रों, यदि बुध मिथुन हो के कन्या में हो या मिथुन में हो, यदि केंद्र में हो तो ये भद्र योग बनता है। अब आपको इधर संपूर्ण जानकारी देने चले। लग्न चार्ट आपके सामने बना हुआ है। लग्न प्रथम स्थान लग्न कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये लग्न चार्ट है। अब लग्न चार्ट में केंद्र भाव कौन सा है कि जो बुध मिथुन या कन्या होकर के केंद्र में बैठा हो, तो प्रिय मित्रों आप ध्यान दें, केंद्र स्थान प्रथम स्थान होता है, चतुर्थ होता है, सप्तम होता है और दशम, यानी 1 4 7 10। पहले केंद्र स्थान का आप अर्थ समझ लीजिए। किसी केंद्र यानी कुंडली का मेन मध्य क्यों कहा गया है, केंद्र माने मध्य। सबसे पहले देखिए, केंद्र पहला स्थान जो होता है ये व्यक्ति स्वयं है, और चतुर्थ स्थान ये माता का स्थान बताया गया है। जिस व्यक्ति के ऊपर माता का आशीर्वाद मिलता हो, माँ का आशीर्वाद यदि बेटे को मिले तो प्रोग्रेस करेगा ही करेगा। और सप्तम स्थान देखिए पत्नी का स्थान बताया गया है, पार्टनरशिप का स्थान बताया गया है। जिसके लाइफ में यदि अच्छी पत्नी मिले, गुणवान लक्ष्मीवान मिले, वो व्यक्ति प्रोग्रेस करेगा ही करेगा। चतुर्थ स्थान जो बताया है, क्षमा चाह रहे हैं, ये दशम स्थान जो बताया गया है ये पिता का स्थान बताया गया है। पिता का आशीर्वाद यदि पुत्र को मिलेगा, पिता का कर्म यदि पुत्र के ऊपर आएगा तो पुत्र प्रोग्रेस करेगा ही करेगा। सबसे पहले आपको समझा दें कि पहला हो गया स्वयं व्यक्ति, ये माता का स्थान हो गया, ये पत्नी का स्थान हो गया, और ये पिता का स्थान हो गया। जिस व्यक्ति के ऊपर इनकी कृपा पड़ेगी तो व्यक्ति प्रोग्रेस करेगा ही करेगा। प्रिय मित्रों, तो आज हम बताने चल रहे हैं केंद्र भाव यही है, प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम, यानी 1 4 7 10। यदि इन स्थानों में बुध ग्रह मिथुन का हो या कन्या को होकर के बैठा हो तो ही ये भद्र योग बनता है। मिथुन स्वराशि है, कन्या भी स्वराशि है, लेकिन बुध जो है मिथुन का स्वराशि है, कन्या का उच्च का कहा गया है। यदि चतुर्थ में भी बुध बैठा हो, लेकिन अंक ध्यान देना है कि 3 6 होना चाहिए, चाहे मिथुन हो चाहे कन्या हो, तो ही ये भद्र योग बनता है। यदि सप्तम में भी मिथुन का बुध हो या कन्या का बुध हो तो ही ये भद्र योग बनता है। यदि कर्म स्थान में दशम स्थान में मिथुन का बुध हो, कन्या का बुध हो, तो ही ये बुध योग बनता है, माने भद्र योग बनता है। प्रिय मित्रों, अब हम बताने चले जिसके कुंडली में ऐसा योग बनता हो तो व्यक्ति किस स्वभाव का होता है, वो व्यक्ति अपने लाइफ में कितना प्रोग्रेस करता है। तो प्रिय मित्र घर ध्यान दें, मैंने लिखा हूं कि जिसकी कुंडली में यदि भद्र योग बनता हो तो ऐसे व्यक्ति वक्ता होते हैं। वक्ता माने
अच्छे वाणी विलास होते हैं, उनके मुख से हमेशा अच्छा ही साहित्य शब्द, मधुर शब्द निकलेगा, और जिस सभा में बात करेंगे उनके अंदर एक आकर्षणपन होगा, व्यक्ति अपने आप खींचा चलाएगा, क्योंकि अच्छा वक्ता होते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे वकील होते हैं, ऊंचे पद पे रहने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति लेखक होते हैं, लिखने वाले होते हैं, स्वयं कुछ लिखते हैं और गुनगुनाते हैं। ऐसे व्यक्ति कंठ वाले होते हैं, मधुर गाने वाले होते हैं और हमेशा संगीत उनको प्रिय लगता है। ऐसे व्यक्ति कोई संगीत सीखते हैं, चाहे वादक हो, चाहे हारमोनियम हो, चाहे गिटार हो, कुछ भी चीज ऐसे स्वयं संगीत ये लोग सीखते हैं और बजाते हैं। ऐसे व्यक्ति राजा होते हैं, राजा के समान रहने वाले होते हैं और अपने विवेक से, बुद्धि से हर कार्य ऐसे व्यक्ति कर लेते हैं, अपना काम निकालते हैं। और राजा की तरह ऐसे व्यक्ति के पास नौकर चाकर सब लोग भरपूर पड़े रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति जिसका योग बनता होगा राजयोग बन जाता होगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति विज्ञान गणित को जानने वाले होते हैं। यदि इनसे कुछ प्रश्न पूछा जाए, जिनका ये भद्र योग, जिनकी कुंडली में हो, जबरदस्त विवेकशील होते हैं और हर प्रश्नों का जवाब सही सही देते हैं। प्रिय मित्रों, यदि ये बुध, अब मैं आपको बता चल रहा हूं कि लग्न माने केंद्र में बुध यदि बैठा हो इन ग्रहों के साथ, तो बुध का एक दृष्टि बताया गया है। बुध स्वयं सिर्फ सप्तम दृष्टि देखता है। तो हम देखते हैं कि यदि किसी के लग्न कुंडली में यदि बुध मिथुन का हो के बैठा हो या कन्या का हो का बैठा हो, तो बुध दृष्टि सप्तम कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7। बुध सिर्फ सप्तम दृष्टि करेगा। सप्तम स्थान क्या है? ये पत्नी का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है, बिजनेस का स्थान है, व्यापार का स्थान है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो पत्नी मिलेगी वो लक्ष्मीवान, गुणवती, संस्कार युक्त होगी। जब ऐसे व्यक्ति विवाह करेंगे तो विवाह के बाद उनका जबरदस्त भाग्योदय होगा और अपने लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करेंगे, उन्नति के शिखर पे बहुत आगे जाएंगे। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं। यदि बुध चतुर्थ भाव में बैठा हो, तो ये देखिए चतुर्थ से दृष्टि कहाँ जाएगा? सप्तम जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति की दृष्टि देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये सप्तम दृष्टि किया। तो सप्तम दृष्टि क्या है? कर्म स्थान है, ये पिता का स्थान है। पिता का सदैव आशीर्वाद मिलता रहेगा, पिता की प्रॉपर्टी बहुत रहेगी और ऐसे व्यक्ति कर्मनिष्ठ होंगे, इतना कार्य क्षेत्र आगे बढ़ाएंगे, बहुत बिजनेस व्यापार बहुत ही इनका आगे जाएगा। अब यहां से देखते हैं सप्तम से दृष्टि लग्न को पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ सप्तमेश की दृष्टि स्वयं सिर पर पड़ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति विवेकशील होते हैं, अतिशय बुद्धिमान होते हैं, कार्य क्षेत्र में निपुण होते हैं और इनका वाणी मधुरता रहेगा और ये सुंदर होते हैं और हर क्षेत्र में इनका बुद्धि से आगे बढ़ते रहते हैं और बहुत ही प्रोग्रेस करते हैं, उन्नति शिखर पे आगे बहुत बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, अब यह दसम स्थान में यदि बुध मिथुन का कन्या को के बैठा हो, इनकी सप्तम दृष्टि कहाँ जाएगी? यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये चतुर्थ पे आता है। चतुर्थ जो है ये माता का स्थान है, सुख स्थान है। ये आपको इतना सुख मिलेगा, माँ का आशीर्वाद मिलेगा, अच्छे अच्छे वाहन का सुख मिलेगा। स्वयं ये घर है, घर में आपको शांति मिलेगी, घर में हमेशा व्यक्ति आनंद में रहना चाहता है। माँ का सुख मिलेगा, भाई बंधु का सबका सुख मिलेगा यहाँ से, और प्रॉपर्टी बहुत मिलेगी, वाहन का सुख मिलेगा, क्योंकि चतुर्थ जो है माता का स्थान है, सुख स्थान है, बाग बगीचा स्थान, सब कुछ आपको मिलेगा। प्रिय मित्रों, यदि मान लीजिए यह पूर्ण फल आपको कब मिलेगा? अगर किसी की कुंडली में ध्यान देंगे कि बुध यहाँ लग्न माने लग्न में बैठा हो, चतुर्थ में बैठा हो, सप्तम में बैठा हो, दसम में बैठा हो, तो ये पूर्ण फल अपने को कब मिलेगा? प्रिय मित्रों, जब बुध की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रतंत्र दशा आएगी, तो उस व्यक्ति के लाइफ में ये भद्र योग बन जाएगा और वो व्यक्ति उन्नति के शिखर पे बहुत आगे बढ़ेगा। अब प्रिय मित्रों, थोड़ा समझने की बात ये, मान लीजिए कोई छोटा लड़का हो, बालक हो, यदि उसके बाल अवस्था में यदि बुध का भद्र योग उसके लाइफ में आ रहा है, तो व्यक्ति, वो बच्चा पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट होगा, बहुत प्रोग्रेस करेगा, गणित का बहुत बड़ा ज्ञाता होगा और बहुत ही आगे जाएगा। ऐसे व्यक्ति कॉमर्स लाइन में जा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, बहुत प्रोग्रेस करेंगे। प्रिय मित्रों, मान लीजिए भद्र योग बुध की महादशा यदि युवावस्था में आता हो, तो व्यक्ति अपने लाइफ में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, बहुत प्रॉपर्टियां बनाएगा, बहुत
गाड़ियां वगैरह लेगा और लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करेगा। प्रिय मित्रों, यदि ये भद्र योग वृद्धावस्था में आता हो, मान लीजिए 50-60 साल में यदि आता होगा, तो उस व्यक्ति का घर में राजा जैसा सेवा होगा, पुत्र हमेशा आज्ञाकारी होंगे और ऐसे व्यक्ति राजा की तरह रहेंगे, उनका कहना सब मानेंगे और प्रोग्रेस की उन्नति की शिखर पे पूरे फैमिली को व्यक्ति अपने बाहुबल से आगे ले जाता है। प्रिय मित्रों, अब समझने की बात यह है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे कुंडली में ऐसा है पर लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। प्रिय मित्रों, दो ही अवस्था में ऐसा है कि जब बुध का ऐसा योग बनता हो भद्र योग, लाभ कम मिलता है। बुध की सबसे पहले डिग्री देखिए, यदि बुध 0 से 1 डिग्री तक होगा तो ये फल भद्र योग नहीं देगा। यदि 29 से 30 डिग्री का होगा तो ये फल नहीं देगा। यदि बुध अक्षय मारक होगा तो भी ये फल नहीं देगा। प्रिय मित्रों, अब हम आपको इसका उपाय बताने चलेंगे। मान लीजिए आपकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा हो पर आपको फल नहीं मिल रहा है, तो आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले एकदम सरल तरीका आपको मैं बता रहा हूं कि बुध मीन्स क्या होता है। बुध माने हरा। सबसे पहले हरा चीज आप कुछ दान करिए, या तो गऊ को चारा हरा खिलाइए, पहला चीज बुधवार के दिन। दूसरा चीज हरा मूंग, एक सिस्टम है, नियम है ज्योतिष में कि 7 बुधवार तक हरा मूंग आप अपने सिर को घुमा के 7 बार क्लॉकवाइज किसी हनुमान जी के मंदिर में या शनि जी के मंदिर में, नहीं तो पानी में प्रवाहित करिए। दूसरा चीज, यदि मान लीजिए आपका ऐसा योग बन रहा है और आपको लाभ नहीं मिल रहा है, डिग्री कमजोर है, तो नित्य प्रतिदिन आपको 108 बार ये मंत्र कहना है, ओम बुंग बुधाय नमः। यदि 108 बार ये मंत्र करते हैं तो ऐसा फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। या तो ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रौंग सह बुधाय नमः, यदि इस मंत्र को भी 108 बार करेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र कर सकते हैं, तो ऐसा यदि योग बनता हो, बुध की डिग्री कम होगा या अक्षय मार्किस होगा, तो भी आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। प्रिय मित्रों, और अगर आपको ज्यादा लाभ लेना है तो बुधवार के दिन 108 दुर्वा, मान लीजिए बुध का डिग्री कमजोर है और मार्किस होकर के अक्षय मारक हो, लाभ नहीं मिल रहा है, तो 108 दुर्वा लीजिए, उसमें थोड़ा घी लगाइए और अपने सिर को घुमा करके मंत्र बोलना है, ओम बुंग बुधाय नमः स्वाहा, या तो ओम बुंग बुधाय स्वाहा। ये करके 108 दुर्वा का हवन करें बुधवार के दिन। यदि 7 बुधवार तक आप ऐसा करते हैं तो जबरदस्त ये राजयोग अपना फल देगा, अवश्य देगा। ये भद्र योग का फल अवश्य मिलेगा आपको। प्रिय मित्रों, आज हमने बताया कि पंच महापुरुष 5 प्रकार के राजयोग में ये भद्र योग कैसे बनता है। अगले एपिसोड में आपको हम बताएंगे कि हंस योग गुरु से कैसे बनता है। प्रिय मित्रों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।